ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है? ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। पूरा छूट जाएगा, ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से पक्का। अच्छे बच्चे बनो और देखो जैसे हम कह रहे हैं ना तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना छूट, अब बिल्कुल छूट गया तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया। और तुम देखोगे जब तुम देखने की चेष्टा तुम्हारा मन करेगा तुम्हें प्रेमानंद खड़ा दिखाएगा। तो तुम्हें जब हम देखोगे तो गंदे का क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, कि ये बहुत नाशकारी क्रिया है। कभी ऐसा नहीं करना। अगर कभी ऐसा तो महंत ऐसा मत करना। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गले खाता, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो। आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। प्यारे बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगी। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में है। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना। अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति, घबरा जाता है उपासक। अब क्या करें? डरना नहीं, निराश मत, अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती है, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो।
तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। बालक थे श्रृंगी ऋषि, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है, वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर मंत्रानुष्ठान करता हुआ, नाम जप करता हुआ पत्नी से शरीर दूरी बना करके रखे और फिर नियम पद्धति से गर्भाधान करें, तो आप जैसी संकल्प वृत्ति करेंगे वैसा पुत्र पैदा होगा। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ काली मां आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य, श्रवण, संभोग, इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग।
पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, क्या है? जैसे गिलहरी नहीं कभी चिलचिलाती भाग, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। ये जो ऐसे बैठे और लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में। जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, भागे वो लोग। उस समय महामहिम तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के आपकी आज्ञा का पालन करें। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार कर। उनका तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर बहुत पीड़ा पहुंचाई, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, उनको पिंजड़े से निकलवाया, उन्हीं के पार्श्व में गर्दन जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा, करो सब। इसीलिए कहते हैं कि इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो
पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। किडनी फेल है, लेकिन अब खड़े हो गए तो कुश्ती पटक। जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग थे, महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, ओहो वो भेंट एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी, एकदम आकर्षण, ऐसा लग रहा था कि कोई मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा, आप इसकी चिंता न करें। नहीं है, इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मानने, और मैंने कह दिया है ऐसा, माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम कर, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहे हैं। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है, हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे, अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी तो सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है, ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो। किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। आज तो किशोर अवस्था प्रारंभ होने से ही ये दुर्दशा, मोबाइल, कुसंग, ये सब बहुत नष्ट कर रहा है, इसे खिलवाड़ समझा जाता है। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक
अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा। बोले इसके जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा। बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है? हम आपसे प्यार करते। पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करे। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो। तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझा। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डाले लेती है। ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अभी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे हैं, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे ना चिंतन करे, ना देखे ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं।